हाफिज़ साहब, इतनी एक बड़ी तकरीब हुई, इतना बड़ा अरेंजमेंट, मतलब आईफल टावर से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर सजी थी, महफिल जमी थी। क्या लेडी गागा, क्या सेलिन डियोन, पूरा माहौल मतलब बना हुआ था। ज़बरदस्त किस्म की एक ओपनिंग सेरेमनी हुई। वहाँ पर झंडा जो है वो जल्दबाजी में हो जाता है, उल्टा लटक गया। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी तलब की। अब मतलब टूर्नामेंट जारी होने वाला है, एक बेहतरीन डेफिनेटली ओलंपिक्स है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसमें शिरकत भी किया पाकिस्तान से। अब ये सब कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट को? कितनी जान है हमारे अंदर, क्या कैपेबिलिटी है हमारे एथलीट्स के अंदर कि हम इस टूर्नामेंट में अगर चाहें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले उन तमाम एथलीट्स के लिए जो इस इवेंट में इस शरीक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएँ हैं। दुनिया के बिल्कुल। मुख्तलिफ़ मुल्कों से वहाँ पर मौजूद होंगे उनके अपने अपने मुल्कों के बेहतरीन खिलाड़ी। और किसी भी सतह पर किसी भी जगह पर अगर कोई गलती बदइंतज़ामी होती है तो उसमें एक पहलू ये रहता है कि इंसान है, उनसे गलतियाँ होती हैं। एग्जैक्टली। सिर्फ झंडे के ही नहीं है, वो तो ब्रॉडकास्टर्स की एक गलती थी जिसमें किसी मुल्क का नाम भी गलत लिख दिया गया। उस पर भी एहतजाज हुआ है और आईओसी ने उसके ऊपर भी माज़रत की है। एग्जैक्टली। सो ये जहाँ जहाँ जब इतनी मैसिव लेवल पर एक्सरसाइज होती है तो वहाँ पर गलती का एहतमाल बहरहाल रहता है। एग्जैक्टली। सो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि बड़े शानदार अंदाज में पेरिस उसकी मेज़बानी कर रहा है और रिवायत मुख्तलिफ़ अंदाज में उसकी इफ्तिताई तकरीब भी हुई है। उस हमेशा से इवेंट जहाँ पर हो रहा होता है वहाँ पर इफ्तिताई तकरीब होती है, उन्होंने उससे बाहर और फिर कश्तियों में मेरा ख़्याल कोई हज़ारों की तादाद में एथलीट्स थे जो एग्जैक्टली। वहाँ पर शरीक हैं। तो ये एक बड़ा उन्होंने मुनफरिद रंग दिया और ये बुनियादी तौर पर जब आप ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत करते हैं तो जो भी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक होते हैं वहाँ पर उनकी जो तहज़ीब है, सकाफ़त है, रिवायात हैं, टैलेंट तो है ही है ना, जिसका आपने खेल के मुकाबले में या जिस जिस इवेंट में आप शरीक हैं वहाँ पर आपने इज़हार करना है। तो ये आप उसका भी इज़हार करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान का है, अगर सिर्फ़ 3 इवेंट्स ऐसे हों जिनमें पाकिस्तान शरीक है और खिलाड़ियों की तादाद भी डबल फिगर में ना जाए तो उससे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कोई हौसला अफजा चीज़ होगी। ऑफिशल्स ज़्यादा हैं ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान के और खिलाड़ी कम हैं और यही सवालिया निशान है। ये उन लोगों को बताना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान का दस्ता सिर्फ चंद खिलाड़ियों पर मुश्तमिल क्यों है और उन खिलाड़ियों से ज़्यादा उनके ऑफिशल्स साथ क्यों हैं। दुनिया में डिस्कस हो रहे होंगे एथलीट्स कि किस मुल्क के कितने खिलाड़ी शरीक हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ज़ेर बहस होगा कि ऑफिशल्स कितने हैं और शायद ये भी बहुत कम लोगों को इल्म हो कि कौन कौन से ऐसे मुकाबले हैं, खेलें जिनमें पाकिस्तान शरीक है। ये अफसोसनाक सूरत हाल इवेंट ओलंपिक मुकाबले पाकिस्तान के लिए तो बुनियादी तौर पर तकलीफ़ का बायस हैं जब ये इनका आगाज़ हो रहा है और किसी को उसका भी कुछ एहसास नहीं होगा शायद जिन लोगों ने फ़ैसला करना है। वगरना ऐसा हो ना कि 3 मरतबा ये मुसलसल तीसरा मौका है ओलंपिक मुकाबले में पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं है। अफसोसनाक है। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, अगर हम देखते हैं तो इतने सारे इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होते हैं और उनकी मेज़बानी मुख्तलिफ मुल्क करते हैं। पाकिस्तान को भी एक मौका मिल रहा है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करने का। दूसरी जानिब हम देखते हैं तो जब पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात की जाती है तो सबकी तवज्जो वहाँ पर हो जाती है। हमेशा से एक फ़ेवरेट मैच समझा जाता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के CEO रिचर्ड गोल्ड से जब पूछा गया कि अगर हम मतलब उन्होंने एग्जैक्टली इजहार किया है कि हम ज़रूर मेज़बानी करेंगे, अगर पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट होता है तो हम उसकी मेज़बानी खुशी से करेंगे, जबकि वो जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन खेल अपनी जगह पर है और उन्होंने इसका इजहार किया है कि वो मेज़बानी खुशी से करेंगे पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैच की। दुनिया का कोई भी मुल्क है वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार होगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आया है, इंग्लैंड की तरफ से भी आया है, लेकिन मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त से काम चल नहीं पाता। अगर दोनों मुल्क आपस में तय नहीं करेंगे जब तक, उस वक्त तक कहते रहे मतलब ये जो आपने अभी लाइन बोली है इसका मतलब समझा है? मतलब ये देखिए जिसने खेलना है हाँ। वो अभी उसका कोई पता नहीं है और जिसका गवाह चुस्त। अरे क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वाले कहते रहे उनकी मेहरबानी कि वो देखें। ये एक पहलू ये भी है कि ये इस पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की जो अहमियत है ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं है। अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी अगर इसकी ख्वाहिश रखता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की मेज़बानी करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी ये ख्वाहिश रखता है, तो उसकी एक वजह तो ये होगी ना कि एक क्रिकेट टॉप लेवल की दुनिया को देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा
अगर इंग्लैंड में क्रिकेट होती है तो बहुत सारे लोग दुनिया भर से इंग्लैंड की तरफ सफ़र करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में होती है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ सफ़र करेंगे। तो ये इन दोनों मुल्कों को माली तौर पर भी उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होना है। क्रिकेट का भी फ़ायदा होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान इंडिया जब आमने सामने आएंगे तो इकनॉमिक एक्टिविटी भी बनती है, उसका भी फ़ायदा मुल्कों को होता है। और शायद ये सबसे बेहतर यही होगा कि दोनों मुल्क अगर खेलना भी चाहते हैं तो अपने अपने मुल्कों में खेलें। इंडिया में पाकिस्तान को होस्ट करे, पाकिस्तान में इंडिया को होस्ट करे। लेकिन ठीक है, अगर बुनियादी तौर पर इन लोगों के बातचीत करने का मकसद यही है कि शायद कोई एक रास्ता निकले और पाकिस्तान इंडिया किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही अगर आपस में एक दूसरे के मुल्क में नहीं फौरी तौर पर खेल सकते हैं तो न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेल लें। हाफिज़ साहब, दोपहर में मैं इस हवाले से बात करी थी, मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी की जाए कि कुछ लोगों को क्या कोई इल्हाम भी होता है, कोई ब्लैक मैजिक होता है उनके पास कि उन्हें फ्यूचर पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। विक्रांत गुप्ता बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं इंडिया के और स्पोर्ट्स के, और मैं देख रही थी कि वो ये कह रहे थे कि 99.9% इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाएगा इवेंचुअली। अभी इतना वक्त बाकी है, अभी इतनी गुफ्तगू ऑलरेडी हो रही है, बीच में घुमा फिरा कर फिर से उसी चीज़ की तरफ आ जाना, चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ होगी नहीं होगी, कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, मतलब क्या वजह क्या है? अभी और इतनी चीज़ें हैं उनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। क्या एक ही बस मौजू मिल गया? ओपिनियन है लोगों का। उन्होंने, विक्रांत साहब ने जब इंडिया की टीम अभी वेस्ट इंडीज़ में थी वहाँ से भी ये बात की थी। और अब चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट ताल्लुकात नहीं हैं तो जब तक कि इसका फ़ैसला नहीं हो जाता, ऐलान हो नहीं जाता, उस वक्त तक होती रहेंगी ये चीज़ें। हर किसी का अपना ख्याल है, लोग अपने अपने अंदाज़ में उसका इजहार कर रहे हैं। और हाइब्रिड मॉडल की भी बात हो रही है और इसमें चूँकि अभी तक आईसीसी ने वाज़े तौर पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, बीसीसीआई ने वाज़े तौर पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, तो ये जब तक कि इसका ऐलान हो नहीं जाता, लोगों का अपनी अपनी राय है। लोग उस हवाले से ये भी कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आ सकता है, लोग उस हवाले से ये भी कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान के लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया को होस्ट करना चाहिए। लोग पाकिस्तान में से ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भी फिर इंडिया को नहीं होस्ट करना चाहिए। तो ये जब तक फ़ैसला होगा नहीं, इस तरह के ख़यालात लोगों के सामने आते रहेंगे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब वो एक नुमायाँ सहाफ़ी हैं इंडिया से, क्रिकेट को दुनिया भर में कवर करते हैं और ऐसा नहीं है कि उनके पास जो उनके बीसीसीआई के लोग उनसे राब्ते में ना हो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के लोग कहीं ना कहीं उनके राब्ते में ना हो। तो चीज़ें होती हैं, हमारे लोगों के सब पास भी आती हैं जो रिपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों तरफ दुनिया में हर जगह पर जो ज़राए होते हैं मालूमात के या जो ज़राए होते हैं बात पहुँचाने के, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात वो अच्छे अंदाज़ में हो जाती है, बाज़ औक़ात अच्छे अंदाज़ में नहीं हो पाती। कोई भी अभी हतमी चीज़ तो सामने नहीं आई है किसी भी बोर्ड के हवाले से, कोई बिल्कुल एक 100% एक्यूरेट किस्म की कोई जो ख़बर है, कोई चीज़ है, वो उन्होंने जारी नहीं की है। बहुत सारे सोर्सेज बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं।